Hello students, good morning everyone. Welcome to TSN School, class 11, subject physics and chapter number 12, thermodynamics. Today we start part number 9. Part 8 तक अपना हो चुका है ना. पार्ट नंबर 9 में आपका क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस. टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के आपके 4 टाइप्स हैं. नंबर 1 टाइप इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी टाइप क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखिए. ये आइडियल प्रोसेस है जो कि इमेजिनरी प्रोसेस होते हैं, सारे क्या हैं, इमेजिनरी प्रोसेस. इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टी यानी कि कांस्टेंट है, जहाँ डेल टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0. आइडियल केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, डेल टी यानी कि 0. आइडियल केस के लिए डेल टी इजिकल्स टू 0. तो आपका जो एक रिलेशन होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, जहाँ आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो PV इजिकल्स टू क्या निकलेगा आपका, कांस्टेंट. तो यहाँ से P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2. ओके. आइडियल केस के लिए आपका डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल टी. डेल टी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है. तो डेल यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, डेल टी का यानी कि पूरा इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका, 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपका फॉर्मूला क्या था, Q इजिकल्स टू W प्लस डेल यू. और यहाँ डेल यू की वैल्यू अपनी कितनी निकल गई, इंटरनल एनर्जी की 0. तो आपका जो हीट इक्वल्स टू किसके आ गया, आपका वर्क के इक्वल आ गया, Q इजिकल्स टू W. इसमें जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें जो वर्क होता है बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो. परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है, वेरी स्लो होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस का आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, T कांस्टेंट यानी कि डेल टी इजिकल्स टू 0. आइडियल केस P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2. किससे आता है आपका, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V के. ओके. इसमें जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो, परफेक्टली. इसमें वॉल्स जो हम लेते हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स लेते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हम वॉल्स लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, अपनी कंडक्टिंग वॉल्स होने चाहिए. आइडियल गैस में डेल यू इजिकल्स टू 0 होता है, वहाँ हीट का वैल्यू कितना आता है, वर्क के इक्वल यानी कि Q इजिकल्स टू W. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका वर्क डन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस. अब हम निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का मैंने आपको लास्ट टॉपिक में आपको बताया था. आइसोथर्मल के लिए वर्क डन के लिए वर्क का फॉर्मूला, और एक बताया था आपको आइडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला. ये आज आप निकालेंगे कि किस तरीके से निकलते हैं. अब सबसे पहले देखिए आपका P और वॉल्यूम यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. ओके. तो इसमें वर्क डन है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस निकालने से पहले इसमें हम स्लोप निकालेंगे. सबसे पहले स्लोप निकलती है, स्लोप ऑफ PV कर्व. PV कर्व देखिए आपका राइट हैंड साइड में आपका देखिए ग्राफ बना हुआ है, P और वॉल्यूम के बीच में आपका एक X पॉइंट है, Y पॉइंट है और Z पॉइंट है. X पॉइंट पे वॉल्यूम का आपका कितना है, V0, Y पे 4V0 और Z पे 8V0. ऐसे ही प्रेशर में देखिए X पॉइंट पे 8P0, Y पॉइंट पे 2P0 और Z पे आपका P0 है. यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ PV कर्व निकालना है. इससे पहले देखिए इसी में हमने ये लाइन खींच के यहाँ राइट हैंड साइड में कुछ लिख रखा है, उसको देखिए PV इजिकल्स टू अपना क्या निकला था, कांस्टेंट. PV इजिकल्स टू कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, बोथ साइड्स आर पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है. क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन. अब सेकेंड वाली साइड तो आपकी कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट साइड में आपका क्या है, PV, प्रेशर इन टू वॉल्यूम. अब दो टर्म्स आपके किस में है, ये मल्टीप्लाई में है. तो दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि dV प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, dP. तो P dV प्लस V dP इजिकल्स टू 0. कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा. तो आपका यहाँ से V dP की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, तो आपका माइनस का P dV. यहाँ से dP अपॉन dV का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का PV अपॉन V. यही आपका क्या स्लोप है, dP अपॉन dV. आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप है वो कितना निकला अपन का, माइनस के P अपॉन V. ऊपर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए
स्लोप ऑफ पीवी कर्व का आपका क्या निकला, dp अपॉन dv फॉर आइसोथर्मल के लिए माइनस p अपॉन v, स्लोप ये निकली है। ओके, वर्क डन अभी इसके बाद निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहले क्या निकाल दी, स्लोप निकाल दी। अब देखिए dp अपॉन dv x के लिए कितना निकलेगा, x का पॉइंट देखिए, p का वैल्यू कितना है 8p0 और v0, y के लिए 2p0 अपॉन 4v0 और z के लिए p0 अपॉन 8v0। ये आपके तीनों पॉइंट्स के लिए x पॉइंट, y पॉइंट एंड z पॉइंट के लिए आपकी स्लोप निकल गई। ओके, वैसे तो आपकी आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप आएगी वो यही आएगी ऊपर वाली dp अपॉन dv फॉर आइसोथर्मल के लिए इज इक्वल्स टू माइनस के p अपॉन v। अब हम निकालेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे, वो आपका क्या निकला था, W इज इक्वल्स टू, देखिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के बिल्कुल कॉर्नर में हमने लिख रखा है इज इक्वल्स टू NRT log E V2 अपॉन V1, ये W इक्वल्स टू है, W इज इक्वल्स टू NRT log E V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ओके, आइसोथर्मल के लिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका डेल टी इज इक्वल्स टू 0, Q का वैल्यू आपका कितना निकला था, ये रहा C, ये रहा डेल यू इज इक्वल्स टू NCV डेल टी, यानी कि डेल यू इज इक्वल्स टू 0। आइसोथर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोथर्मल यानी कि Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल यू 0 हो गया तो Q इज इक्वल्स टू किसके आ गया, इक्वल W के। ओके, और ये बाई प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, बाई प्रोसेस हो रहा है। इसमें वर्क डन का जो फॉर्मूला निकलेगा, इसमें PdV, वर्क डन W क्या होता है, PdV, और ये आपका क्या होगा, उसमें आपका क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगता है। लिमिट आपकी कितनी आएगी, V1 से V2, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट V1 से V2 PdV। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस फॉर ऑन मोल्स, n मोल्स के लिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बाई यहाँ एक्सपेंड से पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि बाई यहाँ एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2 या P1 से P2। अब देखिए राइट हैंड साइड में इधर आ जाइए, जहाँ वर्क का हमने फॉर्मूला लिख रखा है V1 से V2 PdV। अब V1 से V2, अब ये P की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। इधर देखिए राइट हैंड साइड में PV इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, NRT। यहाँ से PV का वैल्यू अगर निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, NRT अपॉन V। तो वही हमने P की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, NRT अपॉन V dV। N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T तो वैसे ही आइसोथर्मल में आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि तीनों वैल्यूज आपकी कहाँ आ गई, बाहर आ गई इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 यानी कि dV अपॉन V, यानी कि 1 अपॉन V dV। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log E, log V, तो log NRT log E V, और जो लिमिट लगेगी वो आपकी क्या लगेगी, 1 से V1 से लेके V2। एक बार V2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार अपन क्या करेंगे, V1 सब्स्टिट्यूट। तो NRT log E V2 माइनस log E V1, और log A माइनस B, log A माइनस B क्या होता है, log A अपॉन B। तो W इज इक्वल्स टू NRT log V2 माइनस V1, और ऊपर टॉप पे देखिए आपका यही फॉर्मूला है, NRT log V2 माइनस V1। यही हमें फॉर्मूला क्या करना था, ड्राइव करना था फॉर आइसोथर्मल वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आपका वर्क का फॉर्मूला क्या निकला, NRT log V2 माइनस V1। ओके, अब नीचे देखिए W इज इक्वल्स टू NRT log V2 माइनस V1। अब राइट हैंड साइड में हमने रिलेशन लिख रखा है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, यानी कि V2 अपॉन V1 की जगह अपन P1 अपॉन P2 भी रख सकते हैं। तो वर्क डन का आपका दूसरा फॉर्मूला क्या निकला, NRT log P1 अपॉन P2।
फिर राइट हैंड साइड में हमने लिख रखा है P1 V1 इज इक्वल्स टू nRT, ऐसे ही P2 V2 इज इक्वल्स टू nRT, यानी कि nRT की जगह हम P1 V1 और P2 V2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से W इज इक्वल्स टू P1 V1 log V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 log V2 अपॉन V1। ऐसे ही प्रेशर के लिए नीचे W इज इक्वल्स टू P1 V1 log P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू P2 V2 log P1 अपॉन P2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये जो हमने किया था किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, आइडियल गैस के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इसमें जो होता है, जो प्रोसेस होता है वेरी स्लो होता है, वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, del U इज इक्वल्स टू 0, तो Q इज इक्वल्स टू W। आपका इस तरीके से ग्राफ आता है, स्लो हमने निकाली dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस के P अपॉन V, और वर्क डन निकाला हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो अपना क्या निकला, W इज इक्वल्स टू nRT log V2 माइनस V1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, हीट एक्सचेंज यानी कि जीरो, यानी कि Q इज इक्वल्स टू डाल Q इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि Q इसमें क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू W प्लस डाल U। तो यहाँ Q आपका जीरो है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, माइनस के डेल U, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक आइडियल प्रोसेस ही है, इमेजिनरी है। इसमें लेकिन जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल में आपका वेरी स्लो, इसमें वेरी वेरी फास्ट, और उसमें आपकी कंडक्टिंग वॉल्स थी, इसमें वॉल्स कैसी होनी चाहिए कि आपकी इंसुलेटिंग, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स। ओके, थर्ड कॉलम में देखिए आपका डेल यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी वी डेल टी। ओके, अब आपका देखिए इसमें जो एयर हो रही है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। टायर बस्ट होता है, टायर बस्ट होती है, उसमें ठंडी हवा निकलती है, कूलिंग होती है, यानी कि एयर एकदम से क्विक वेरी फास्ट आपकी क्या होती है, वो एक्सपेंड होती है। तो वर्क डन बाय द गैस, इसमें क्या हो गया आपका, हमने क्या मान लिया, प्लस के पॉजिटिव, बाय हो रहा है यानी कि एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड होने की प्लस का आएगा फॉर्मूला, प्लस का साइन आएगा, यानी कि डेल यू इज इक्वल्स टू प्लस के जो आपका वर्क डन बाय द गैस निकला वो प्लस का एक्स निकला, लेकिन इंटरनल जो एनर्जी है वो अपना जो वर्क डन आ रहा है डेल यू इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन माइनस इंटरनल एनर्जी। तो वही यहाँ पे इसका माइनस साइन लग दिया, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वर्क देखिए आपका बहुत ही फास्ट हुआ, वेरी क्विक। ओके, अब देखिए एक रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन क्या था आपका, Q इज इक्वल्स टू जीरो फॉर आइडियल गैस। हमने लास्ट में एक रिलेशन किया था P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से कांस्टेंट है तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा निकलेगा, क्योंकि P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, तो P V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ऐसे ही P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। गामा का एक फॉर्मूला और भी था, क्या रिलेशन था, गामा इज इक्वल्स टू CP अपॉन CV या 1 प्लस 2 अपॉन F, वेयर F इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो गामा है वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, गामा किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस, और F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F का वैल्यू जो 3 आता है वो मोनो एटॉमिक के लिए, जिसमें कौन सी गैसेस आती हैं आपकी, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। F इजिकल्स टू 5 है अगर, तो वो डायटोमिक गैस के लिए, उसमें कौन सी गैस आएंगी आपकी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। F इजिकल्स टू 6 है, वो पॉलीएटॉमिक गैस, उसमें आपकी कौन सी गैसेस आएंगी, SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका किसके लिए था, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, और ये आपका एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में रिलेशन Q इजिकल्स टू क्या निकलता है आपका, 0 P V की पावर गामा कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 गामा इजिकल्स टू P2 V2 की पावर गामा। अब आपका वही आ गया P V की पावर गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट, और आपका फॉर आइडियल गैस के लिए P V इजिकल्स टू क्या होता है आपका, nRT,
यहाँ P की जगह हमने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, nRT/V। तो P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू, जहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है वहाँ P की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी nRT/V, V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, N का और R दोनों ही किस में चले गए आपके, कांस्टेंट में, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0, T बचा बाकी आपका, और ऊपर है आपका V की पावर गामा और नीचे V, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V की पावर गामा -1। ऊपर कोई भी पावर आती है वो प्लस से किस में आ जाएगी, ऊपर माइनस में आ जाएगी, तो T V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये किस में रिलेशन था आपका, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, जिसमें हमने प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी। अब हम निकालेंगे रिलेशन, किस में निकालेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर में, तो इसमें हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वॉल्यूम की। ओके, अब आपका P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अब V की पावर गामा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ V का क्या फॉर्मूला निकलेगा, nRT/P, यानी कि nRT/P की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। N और R तो आपके हैं कॉन्स्टेंट, वो 0 में चले गए, तो P की पावर 1 और 1 जो P है उसकी पावर गामा है, तो P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपके इस एक रिलेशन से P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से एक आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकला, एक आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर में वॉल्यूम रिलेशन निकला। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम यहीं पे हम पार्ट 9 को फिनिश करते हैं। पार्ट 10 में पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स।